दोस्तों अगर आप विशेष अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। आइए आपको बताते हैं कैसे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम उतरी बांग्लादेश के 272 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। आइए आपको बताते हैं पूरा लाइव मुकाबला। दोस्तों गब्बर धवन और विराट कोहली सलामी बल्लेबाज बनकर आए क्योंकि फील्डिंग करते वक्त रोहित शर्मा को चोट लगी थी और वो बल्लेबाजी करने नहीं आए। लेकिन आते ही विराट कोहली सलामी बल्लेबाज के रूप में ज्यादा देर टिक नहीं पाए और इस तरीके से अपने ही बल्ले का एज देकर इबादत हुसैन की इनसाइड एज की गेंद पर पूरी तरीके से बोल्ड हो गए। मात्र 5 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों इनके ठीक बाद गब्बर धवन भी वही गलती कर बैठे। बाउंसर गेंद पर अपने बल्ले का इस तरीके से एज दे बैठे और सामने खड़े मेहंदी हसन ने इस तरीके से सामने ही कैच पकड़ ली। धवन भी मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 202 बड़ी विकेट चली गई थी। 35 रन स्कोर हो चुका था भारतीय टीम का। तभी वाशिंगटन सुंदर ने भी बड़ी गलती कर दी। शाकिब अल हसन की इस गेंद को सामने ढकल दिया, लेकिन सामने ही खड़े थे लिटन दास जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते वाशिंगटन सुंदर भी मात्र 11 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 40 रन पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट चले गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि ये काबिल बल्लेबाज है मध्य क्रम के भारतीय टीम के, और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोस्तों मेहंदी हसन की इस गेंद पर विकेटों के बीचों बीच एलबीडब्ल्यू आउट हो गए केएल राहुल। दोस्तों इन्होंने बिना कोई रिव्यू लिए ही पवेलियन का रास्ता चले गए। दोस्तों केएल राहुल 14 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों लेकिन इसके बाद भी मैदान पर पहाड़ की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर। दोस्तों श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 59 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया तूफानी मुकाबले में। दोस्तों श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे थे अक्षर पटेल। दोस्तों अक्षर पटेल ने भी शानदार साथ दिया श्रेयस अय्यर का। दोनों के बीच में 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम की वापसी कराएंगे। दोस्तों केएल राहुल आउट होने के बाद भारतीय टीम की कोई भी विकेट नहीं ले पाई बांग्लादेश की टीम। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली और भारतीय टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मुकाबला ढाका के मैदान पर। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आए, रोहित शर्मा और लिटन दास। लेकिन इस बार बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों लिटन दास और अमानुल हक सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इन दोनों के बीच में शुरुआत फिर से खराब रही। सिराज ने आते ही इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया अमानुल को। दोस्तों इन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में भी गेंद सीधा स्टंप्स पर लग रही थी और ये रिव्यू से भी बच नहीं पाए। दोस्तों अमानुल हक मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे लिटन दास और शांटो, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से हो गए बोल्ड लिटन दास। मोहम्मद सिराज की गेंद पर 7 रन बनाकर लिटन दास कप्तान बांग्लादेश के 7 रन बनाकर सिराज के हाथों आउट हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। उतने में ही उमरान मलिक ने इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर रख दिया शांतो को। 21 रन बनाकर उमरान मलिक के शिकार हुए शांतो 35 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों शांतो तीसरे नंबर के बल्लेबाज से और तीनों ही बल्लेबाज पवेलियन में चले गए। दोस्तों उनके बाद आए शाकिब, लेकिन ये भी वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का ऐसे बैठे पीछे गब्बर शिखर धवन ने शानदार कैच लपक ली। सबसे बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को शाकिब की। 8 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते साकिब अल हसन आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे मुशफिकुर रहीम, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे जो गलती शाकिब अल हसन ने की थी। अपने बल्ले का हल्का सा इस तरीके से एज दे बैठे और एक और बार पीछे खड़े थे फील्डर जिन्होंने शानदार कैच लपक ली, जिस खेलते मुशफिकुर रहीम भी 12 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे आफिफ हुसैन, लेकिन आते ही ये भी इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर 0 रन पर बोल्ड हो गए। 6 बड़े विकेट चले गए बांग्लादेश के मात्र 60 रन पर। काफी मुश्किल में थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन उसके बाद क्रीज पर आए महमदुल्लाह और पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज मेहंदी हसन। दोस्तों यही वो बल्लेबाज है जिन्होंने भारतीय टीम को पिछला मुकाबला हराया था। एक और बार इन दोनों की बल्लेबाजी मैदान पर तूफानी नजर आई। दोस्तों बड़ी से बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और भारतीय टीम इस पार्टनरशिप को तोड़ ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते स्टार बल्लेबाज मेहंदी हसन ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी करते महमदुल्लाह ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच में सबसे बड़ी साझेदारी हो रही थी लगभग 150 से ज्यादा रनों की। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पीछे हो गई, जहां 250 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो गई। 250 से भी ज्यादा स्कोर बांग्लादेश का हो गया। दोस्तों उसके बाद कहीं जाकर 77 रन पर उमरान मलिक की इस गेंद पर राहुल को कैच देकर महमदुल्लाह 77 रन बनाकर 56 गेंदों का सामना करते बांग्लादेश की वापसी कराकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद भी स्टार बल्लेबाज मेहंदी हसन मिराज ने तूफानी बल्लेबाजी की और आखिरी गेंद तक लड़ाई कर अपना शतक पूरा किया। जी हां 283 गेंदों पर शतकीय बल्लेबाजी की मेहंदी हसन ने 4 छक्के और 8 चौके लगाकर, जिस चलते बांग्लादेश की टीम ने 271 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 271 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम को 272 रन चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश इस मुकाबले में काफी पीछे थी, लेकिन उसके बाद से महमदुल्लाह और मिराज ने जो वापसी कराई बांग्लादेश की वो शानदार थी। दोस्तों आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और बांग्लादेश का ओडीआई श्रृंखला का पहला ओडीआई मुकाबला और आप सभी को तो पता ही है बांग्लादेश ने मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया है। लेकिन क्या आपको पता है ये 1 विकेट भारतीय टीम ने पहले ही ले ली थी, लेकिन भारतीय टीम की एक बड़ी गलती भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गई। दोस्तों आप सभी को बता दें जब मेहंदी हसन बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश को जीत के लिए 50 से ज्यादा रनों की दरकार थी और बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी थी और मेहंदी हसन एक लौते ऐसे बड़े बल्लेबाज थे
तब मेहदी हसन ने शार्दुल ठाकुर की इस गेंद को हवा में खेल दिया। गेंद हवा में जा रही थी, गेंद के नीचे आ गए केएल राहुल। गेंद राहुल के दस्तानों पर भी लग गई, लेकिन वो गेंद उनके दस्तानों से लगकर गिर गई। दोस्तों मेहदी हसन सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे। वो अगर कैच पकड़ लेते, 9वीं विकेट गिर चुकी थी बांग्लादेश की, मेहदी हसन की 10वीं विकेट हो जाती और भारतीय टीम 35 रनों से मुकाबला जीत जाता। जी हां दोस्तों, मेहदी हसन की कैच ड्रॉप केएल राहुल के हाथों हुई, वो भी सिर्फ 15 रन पर, जिसके चलते मेहदी हसन ने अंत तक बल्लेबाजी की, 38 रनों की शानदार पारी खेली और बांग्लादेश को 1 विकेटों से शानदार जीत दिलाई। दोस्तों यही वो पल था जहां केएल राहुल ने कैच छोड़ा और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राहुल की गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों समरी अगर हम बात करें तो उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 186 रन लगा दिए थे, जहां भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 73 रनों की पारी खेली थी 70 गेंदों में और भारतीय टीम 186 रन पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। दोस्तों इतने लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की भी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। शुरुआती ओवरों में तो भारतीय टीम की तरह ही हाल था बांग्लादेश का। मध्य क्रम में शुरुआती ओवरों में अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन भारतीय टीम ने आखिरी ओवर तक यानी कि आखिरी विकेट तक इस मुकाबले को जीत कर रखा था, जहां आखिरी 1 विकेट पर अभी भी जीत के लिए बांग्लादेश को 40 रनों की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि 1 विकेट बांग्लादेश की टीम आराम से गवा देगी और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई, वो भी आखिरी विकेट यानी कि 9वीं विकेट के लिए, वो क्रिकेट इतिहास में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 10वीं विकेट के लिए। इस पार्टनरशिप की बदौलत बांग्लादेश ने 99% हारा हुआ मुकाबला भारतीय टीम से छीन लिया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट से भारतीय टीम को ये मुकाबला हरा दिया। अब ये सीरीज 1-0 से आगे बढ़ चुकी है, बांग्लादेश की टीम ये सीरीज लीड कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला ओडीआई मुकाबला। आइए आपको बताते हैं कैसे बांग्लादेश ने भारत के 187 रन के लक्ष्य का पीछा किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी इस मुकाबले में भारतीय टीम, जो 186 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इतने टारगेट का पीछा करते पहले ही ओवर में शांतनु की इस गेंद पर एज लेकर सीधा रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बांग्लादेश को पहले ही ओवर में पहली गेंद पर पहली विकेट का सामना करना पड़ा। 0 रन बनाकर नजमुल हुसैन आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए अनामुल। दोस्तों अनामुल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान लेटन दास, लेकिन इस मुकाबले में अमानुल ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों सिराज की इस गेंद पर सामने खड़े वाशिंगटन सुंदर को कैच दे बैठे, मात्र 14 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते 30 नंबर के बल्लेबाज बांग्लादेश के आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए लेटन दास। 200 कप्तान होने के नाते इन्होंने 41 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके ठीक बाद वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद पर एज देकर राहुल को कैच दे बैठे। 200 रन के बाद बल्लेबाजी करने आए शाकिब अल हसन। 200 शाकिब अल हसन अच्छे बल्लेबाज थे। शाकिब अल हसन के साथ साथ बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसे ही लिटन दास 41 रन बनाकर 63 गेंदों का सामना करते आउट हुए, तब असली बल्लेबाजी की शाकिब अल हसन ने। 200 शाकिब अल हसन का साथ देने आए मुशफिकुर रहीम। दोनों के बीच में एक छोटी साझेदारी चली रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले को बांग्लादेश में आसानी से जीत दिलाएंगे, लेकिन इस मुकाबले में रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों का आउट होना भी बाकी था। 200 सुंदर की इस गेंद पर शाकिब ने सामने शॉट खेला और हमारे किंग कोहली ने शानदार डाइव मारकर बेहतरीन कैच लपक ली। भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिली। शाकिब अल हसन 29 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 रन के बाद बल्लेबाजी करने आए महमदुल्लाह। 200 इनका साथ दे रहे थे मुशफिकुर रहीम। ये भी दोनों बड़े बल्लेबाज थे। इनकी भी छोटी सी पार्टनरशिप पनप रही थी इन दोनों के बीच में, तभी हो गई इन दोनों के बीच में बड़ी गड़बड़। जैसे शार्दुल ठाकुर आए तो महमदुल्लाह इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए, विकेटों के बीचों बीच पाए गए। रिव्यू भी इन्हें बचा नहीं पाया। शार्दुल ठाकुर की एक करारी गेंद थी, जिस चलते इन दोनों की पार्टनरशिप टूटी। महमदुल्लाह 14 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। ये ओवर खत्म हुआ। अगले ही ओवर की पहली गेंद जैसे ही सिराज ने मुशफिकुर रहीम को फेंकी तो रहीम भी इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड। 2 गेंदों पर भारतीय टीम को 2 बड़ी विकेटें मिली। मुशफिकुर रहीम 18 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। 206 बड़े विकेट चले गए थे। बांग्लादेश परेशानी में आ चुकी थी। 200 आप सभी को बता दें, इसके बाद विकेटों का पतंग पूरी तरह से झरकरा रहा। 200 कुलदीप सैन की इस गेंद पर सामने कैच दे बैठे आसिफ हुसैन और 6 रन बनाकर ये आउट हुए। 200 रन के बाद इबोदत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी पीछे शॉट खेलने के चक्कर में हिट विकेट आउट हो गए और एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट मिल गए भारतीय टीम को और यहां से भारतीय टीम के हक में मुकाबला आ गया। 200 आप सभी को बता दें, हसन महमूद भी सिराज की अगली ही गेंद पर इस तरीके से हो गए एलबीडब्ल्यू आउट और ये गिरी बांग्लादेश की 9वीं विकेट। अब सिर्फ भारतीय टीम 1 रन से दूर थी जीत से और बांग्लादेश को अभी भी जीत के लिए 42 रनों की दरकार थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से कब्जे में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर बल्लेबाज आए मेहदी हसन और इन्होंने वो करिश्मा किया जो बांग्लादेश का बड़ा सा बड़ा बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। दोस्तों इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में आखिरी विकेट तक जीवित रहा मुस्तफिजुर रहमान के साथ। बांग्लादेशी टीम को 200 अब सिर्फ 1 और रन दूर थी बांग्लादेश की